जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक, अदिश राशियां, सदिश राशियां, मापन की पद्धतियां, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति तथा एफपीएस पद्धति तक का अध्ययन किया है। अर्थात दोस्तों, आप सभी मित्रों ने टॉपिक नंबर 18 तक का अध्ययन किया है। आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 19। टॉपिक 19। दोस्तों, टॉपिक 19 में आज सीखेंगे एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोस्तों फटाफट हेडिंग डाल लेते हैं। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना भी साइंस में सिखाया है, जितना भी मैंने आपको बताया, यदि चाहते हैं कि पूरे टॉपिक आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएं, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है क्या? साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एसआई पद्धति किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोस्तों, सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने एक नई पद्धति के बारे में बताया। क्या? एक नई पद्धति उन्होंने दी, जो दोस्तों एमकेएस पद्धति का विस्तार है। क्या? एमकेएस पद्धति का एक विस्तृत रूप है। दोस्तों, एमकेएस जो हमारी पद्धति है, कौन सी? एमकेएस पद्धति, इसी का दोस्तों सुधरा हुआ रूप है। क्या? एसआई पद्धति दोस्तों जो हमारी है वह एमकेएस पद्धति का सुधरा रूप है, या कह लें विस्तृत रूप है। दोस्तों, जो हमारी एमकेएस पद्धति है उसके अंतर्गत केवल 7 जो हमारी कौन सी मूल राशियां हैं उन्हीं के मात्रकों का अध्ययन किया जाता है। क्या? जो एमकेएस पद्धति है एमकेएस पद्धति है दोस्तों, उसमें क्या? जो हमारी 7 मूल राशियां हैं केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, और उनसे बने जो मात्रक होते हैं उनका ही दोस्तों चर्चा करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं के बारे में एमकेएस पद्धति बताता है। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद इसका विस्तार किया गया। जब अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने इसका विस्तार किया, तब उन्होंने इसमें क्या किया, जो हमारी 7 मूल राशियां होती हैं उनके साथ साथ इनमें क्या किया, 2 पूरक राशियां उनको भी सम्मिलित कर लिया। यानी कि दोस्तों अब जो क्या एमकेएस पद्धति में केवल 7 मूल राशियों का अध्ययन किया जाता है, अब दोस्तों क्या किया जाने लगा, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के साथ साथ 2 पूरक राशियां इसमें भी सम्मिलित कर ली। मैंने आपको पूरक राशियों के बारे में बताया है, कौन कौन सी होती हैं? समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बताया ना दोस्तों। तो उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या, जो हमारी मूल राशियां हैं और पूरक राशियां हैं, उन सभी राशियों के मात्रकों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मूल राशियां जो 7 हैं और 2 पूरक राशियां, कुल कितनी होगी? 9 राशियां। यानी कि एसआई पद्धति में इन 9 राशियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इन 9 राशियों के मात्रकों का दोस्तों अध्ययन करते हैं।
इन 9 राशियों के मात्रकों के बारे में दोस्तों सीखते हैं। ठीक है, और इनसे बनी जो हमारी राशियां होंगी, जो इनसे बने हमारे मात्रक होंगे, उनका तो अध्ययन दोस्तों करेंगे ही करेंगे। दोस्तों जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई पद्धति है, यह पद्धति पूरे विश्व में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि इसमें क्या जो लंबाई को नापेंगे, किसमें नापेंगे दोस्तों, लंबाई को किसमें, मीटर में, और द्रव्यमान को दोस्तों किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। इसलिए क्या कहेगा, एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है एसआई पद्धति। इसलिए लंबाई को किसमें, मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि जो हमारी एसआई पद्धति है, किसका विस्तृत रूप है, आपसे पूछ सकता है। आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति किसका विस्तृत रूप है या सुधरा हुआ रूप है, तो आप क्या कहेंगे, एमकेएस पद्धति का। जैसे यहां पर अपने यहां क्या, जो भारत में कहने का, अपने यहां का कहने का था, भारत में लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर में। कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर में मिलेगा, और द्रव्यमान को दोस्तों किसमें नापेंगे, किलो, इसमें एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। यही आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाइए तो लंबाई को किसमें नापेंगे, मीटर में, ठीक है, और जो द्रव्यमान होगा उसको काय में नापेंगे, किलोग्राम, और समय दोस्तों हमारा सेकंड में। इसीलिए इसका नाम ही क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, नाम ही नाम है, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि एसआई पद्धति। तो जो दोस्तों एमकेएस पद्धति के उदाहरण है, वही उदाहरण इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि जो जैसे मैंने एमकेएस पद्धति में आपको बताया था, बल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, वही मात्रक इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि यह एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। समझ गए दोस्तों? चलिए लिख लेते हैं फटाफट, लिखिएगा। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। यह पद्धति एमकेएस, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह पद्धति दोस्तों एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। सिर्फ अंतर यह है कि, सिर्फ अंतर यह है कि, सिर्फ अंतर यह है कि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में केवल, एमकेएस पद्धति में केवल 7 मूल राशियों का, 7 मूल राशियों का मापन, क्या अंतर क्या है, सिर्फ 7 मूल राशियों का मापन किया जाता है, किया जाता है। किंतु एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों, 7 मूल राशियों के अतिरिक्त, अतिरिक्त या के साथ, के अतिरिक्त या के साथ 2 पूरक राशियों, 2 पूरक राशियों का मापन कर सकते हैं, का मापन कर सकते हैं।
ठीक है, अर्थात इस पद्धति में 9 राशियों का मापन कर सकते हैं। बात समझ पाए क्या कहा? यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है या विस्तृत रूप है। सिर्फ अंतर यह है कि एमकेएस पद्धति में केवल 7 मूल राशियों का मापन किया जाता है, किंतु एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2, यहां दोस्तों ये 2 लिखा है, 2 पूरक राशियों का मापन कर सकते हैं। क्या जो हमारी क्या है एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियों का मापन कर सकते हैं, अर्थात इस पद्धति में 9 राशियों का मापन कर सकते हैं या किया जा सकता है। कहने का दोस्तों जो हमारा मतलब है कि एसआई जो पद्धति है इसमें क्या इन 7 राशियों का मापन करेंगे और इन 7 राशियों से जितनी राशियां मिलेंगी बनेंगी उनका दोस्तों हम मापन करेंगे। अर्थात इस पद्धति के अंतर्गत आप जो कुछ सीखेंगे, जिनका मापन करेंगे, उन सभी राशियों के मात्रक को हम क्या पूरे विश्व में लागू करते हैं। इसलिए इसका नाम भी रखा गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे एसआई पद्धति क्या होती है। ठीक दोस्तों, और जो आप चाहते हैं तो चलिए 1-2 उदाहरण भी लिखवा दे रहा हूं इसमें। वैसे मैं आपको उदाहरण लिखवा चुका हूं, जो उदाहरण क्या एमकेएस पद्धति में लिखा है वही उदाहरण दोस्तों क्या है एसआई पद्धति में होंगे। जैसे क्या पहला क्या लिखा था, वेग का मात्रक दोस्तों क्या होगा, वेग का मात्रक किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में तो मैंने दोस्तों आपको निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर, जानते कि नहीं, मीटर और बटे सेकंड, यानी कि फिजिक्स की भाषा में इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वेग का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों मैंने इसमें निकाला नहीं है, निकाल लेंगे ना, मैंने एमकेएस पद्धति में निकलवाया भी कैसे निकालते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार किसका, त्वरण का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होगा दोस्तों, में मीटर पर सेकंड होता है। चलिए पूरा सेंटेंस ही कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों एक और लिख देते हैं, बल का मात्रक किस पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या होता है, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m मतलब क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर, और इंटू a मतलब त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या, त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या होता है, m का तो द्रव्यमान का तो दोस्तों क्या किलोग्राम होता ना, मीटर बता दिया किलोग्राम, और त्वरण का आता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, मैंने बताया था न्यूटन, या दोस्तों क्या न्यूटन होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और ये कैसे निकालते हैं किसी भी राशि को के मात्रक को, यदि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आप अच्छे से निकाल पाएंगे वेग, त्वरण, बल के मात्रक को। इसी प्रकार चाल का मात्रक, किसी भी राशि का आप मात्रक निकालना चाहें आसानी से निकाल पाएंगे।
तो एक बार मैं पुनः आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं एसआई पद्धति में क्या, एसआई पद्धति में दोस्तों क्या है, एसआई पद्धति हमारी एमकेएस पद्धति का क्या विस्तृत रूप है, सुधरा हुआ रूप है। एमकेएस पद्धति में केवल जो हमारी 9 राशियां, केवल कितनी, सॉरी, एमकेएस पद्धति में केवल कितनी राशियों का अध्ययन किया जाता था, 7, क्योंकि मूल राशियों की संख्या कितनी थी, 7। तो एमकेएस पद्धति में केवल मूल राशियां जो है उनके मात्रकों का अध्ययन किया जाता था। इसीलिए दोस्तों क्या, उसके बाद एसआई पद्धति को लाया गया। इसके अंतर्गत क्या, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, इनके मात्रकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी है क्या, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों का अध्ययन एमकेएस पद्धति में किया जाता है। ठीक है, और यह किसका विस्तृत रूप है या किसका सुधरा हुआ रूप है, तो एमकेएस पद्धति का। ठीक है, तो इसीलिए सारे मात्रक वही हैं, सेम, वेग का, त्वरण का और का बल का मात्रक सेम मात्रक वही सारे हैं जो एमकेएस पद्धति में। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को बहुत अच्छी लगी होगी। यह दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं पुनः कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, थैंक यू सो मच।